हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग जो सबसे खतरनाक पेपर इकोनॉमिक्स, तो उसमें तो अच्छे अच्छे बच्चे लोग डर जाते हैं। मेन तो इसमें बहुत सारे बच्चे लोगों को केटी लगता है। केटी इसलिए लगता है क्योंकि उनको ना आंसर्स लिखने आते नहीं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, तो उनके लिए सब मेरे पास सोल्यूशन है, एक आइडिया है, सब चीज आओ। तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, तो लास्ट 5-6 साल का मैं ऑब्जेक्टिव का लेक्चर अपलोड कर दिया, उसका टेंशन मतलब मिल जाएगा तुमको। अब जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर कभी भी पूरा पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट्स का। बाकी सब्जेक्ट्स में आईएमपी ले लो, ओके। अब सबसे मेन बात, मैंने पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में बनाया। एक एक लेक्चर 5-5 मिनट का बनाया। मतलब जो भी 18-20 आईएमपी क्वेश्चन है, उसको तुम लोग ना कितना 2 घंटे में रीड करके समझ के लिख सकते हो, ओके। तो अगर उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए और उसका एक पीडीएफ भी है, तो पर सब्जेक्ट 200 है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, पूरा इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा। तो फर्स्ट मॉड्यूल पूरा पढ़ना है। मतलब ये 4 आंसर तो पढ़ना पड़ेगा। एलपीजी मॉडल है जो 1991 पॉलिसी, एक आंसर मैंने बना के रखा, वही पढ़ना है। उसके अलावा किसी को हाथ नहीं लगाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 8 पॉइंट पढ़ लो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी एक आंसर आएगा उठा के पटक देने का है दोनों में। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्या होता है। ये 4 टॉपिक में तो 2 दिखेगा, एक शॉर्ट टर्म में दिखेगा। ये जो नेक्स्ट मॉड्यूल है पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो एग्रीकल्चर का फाइनेंस खास आता है, एक इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल, एकदम इजी में एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ। नेशनल एग्रीकल्चर फाइनेंस इंडिया का फीचर्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फीचर्स। अगर इम्प्लीकेशन है तो उठा के डाल सकते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रॉब्लम्स क्या है ना, उसका मार्केटिंग का प्रॉब्लम। और एग्रीकल्चर प्राइस, इधर 4 टॉपिक है, एटलीस्ट 3 तो पढ़ना पड़ेगा, एक शॉर्ट नोट्स में दिखेगा। फिर जो फोर्थ मॉड्यूल बहुत बड़ा है उसमें, है ना, इसमें कितना 12-15 आंसर है, तो 4-5 आंसर बताता हूं, उसमें जरूर ध्यान देना, ओके। तो प्रॉब्लम फेस बाय पब्लिक सेक्टर, मतलब जो छोटा मोटा पब्लिक सेक्टर है, सॉरी गवर्नमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। तो दोनों भी एक टॉपिक है, तो एक ही आंसर घुमाना है। इस सर्विस सेक्टर ने क्या रोल किया, एमएसएम माइक्रो स्मॉल मीडियम है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल सेक्टर विजन, दोनों का रोल मतलब 3-4 पॉइंट कॉमन है, घुमा सकते हो दोनों में। पॉल्यूशन के ऊपर आंसर सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ के लिख सकते हैं। कंपटीशन एक्ट 2003 ये क्या है वो तुमको पढ़ना है, ये शॉर्ट नोट में दिखेगा, इधर दिखेगा, ओके। इकोनॉमिक्स का पेपर टफ नहीं होता, बच्चा लिख नहीं पाता इसलिए केटी खा लेता है। बहुत से बच्चे लोग अभी भी केटी लगी है, जॉब पे लग गए, शादी हो गई, केटी क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि लिखना नहीं जम रहा भाई। तो कोई टीचर पढ़ा रही है, लेक्चर ले लो, पढ़ लो, पास हो जाओ। अभी नेक्स्ट है, पहले तो इसका ये 2 आंसर, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जो भी मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का पूरा अच्छे से पढ़ लो, ताकि उठा के पटकना एग्जाम में आएगा। फिर सेबी आएगा, जो तुमने 12th में पढ़ा था, वही बच्चे वाला आंसर है। फिर इंडियन बैंकिंग सेक्टर का ट्रेंड्स पढ़ना है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है। तो ये तुम्हारा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बोलते स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट और बैंकिंग सेक्टर, ये 3 टॉपिक कवर करना है, ओके। शॉर्ट टर्म में ऊपर वाला है, एग्रीकल्चर में से एक आएगा। फर्स्ट चैप्टर में से एजुकेशन प्रोग्राम आएगा, स्किल इंडिया आएगा। लास्ट चैप्टर में से एक आएगा कंफर्म, मतलब जो इधर नहीं है वो इधर आएगा। तो ये जो टॉपिक कवर कर दे उसमें दिखेगा तुमको ना। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मार्केट, मनी मार्केट स्ट्रक्चर आएगा, इधर आएगा। फिर टूरिज्म करके एक आंसर आ सकता है, मतलब जो इधर का आंसर है वो टूरिज्म में दिखेगा। या हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मतलब इधर का ही आ सकता है। जैसे सेबी इसको कंट्रोल करता है, सेबी स्टॉक मार्केट को, वैसे इरडा इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है। मतलब बड़ा आंसर जो मैंने बढ़ाने वाला पढ़ लो, नहीं तो तुमको शॉर्ट नोट्स में दिखेगा, ओके। बाकी जो भी है मेरा नंबर पे व्हाट्सएप को, तो सब लेक्चर तुमको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।